मिनट्स सो टुडे वी आर टॉक अबाउट टेस्ट एंड आपको जैसे पता है जब हम टेस्ट लेंगे मतलब मैं आपका टेस्ट लूँगी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा था। चैप्टर 1 मैटर एंड सराउंडिंग्स और चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा था वो है मोशन जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 7 है। आज हम 10 एमसीक्यू ही करेंगे, गलती से यहाँ पे 20 लिखा हुआ बट वी आर डूइंग ओनली 10 MCQs 30 सेकेंड फॉर ईच। चेक योर प्रिपरेशन कि आपको कितना समझ में आया। बेस्ट ऑफ लक, चलिए करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझ गए, इस चीज़ को देख के समझ जाओ। आपको बताना है इनमें से किसका हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। ऑप्शन ए सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर ऑल ऑफ द हैव सेम रेट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द करेक्ट आंसर इज गैस, क्योंकि गैस के बहुत ही हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, ऐसे सर्कुलर पाथ पे कॉन्स्टेंट स्पीड से अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर वो रेस्ट पे है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यूनिफॉर्म तो होगा, सर्कुलर पाथ पे कर रहा है तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू ए गैस विदाउट बिकमिंग ए लिक्विड। तो आपको बताना है जब आइस, मान लो आइस का एग्जांपल लेते हैं, जब आइस सीधा ही डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या मेल्टिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। राइट, हमने पढ़ा था कि जब भी सॉलिड सीधा किस में बदल जाए, गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। से यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी बताना है, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। सो देखो, फर्स्ट ऑप्शन ए है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्टेंस, क्योंकि इसी यही सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, बाकी सब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताते हैं। और यहाँ पे हमसे स्केलर क्वांटिटी पूछा था तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कमन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शो सब्लिमेशन, कौन सा सब्लिमेशन दिखाता है, राइट। देखो ये होता है कैम्फर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में है ना, तो इसलिए मैंने बताया कि कैम्फर होता क्या है, ठीक है। ये मत समझना ये आंसर मैम ने बता दिया, चीटिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ऑप्शन ए है कॉमन सोल्ट, बी है कैम्फर, सी है शुगर एंड डी है सेज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। या दिस इज इज चीटिंग, है ना, बट ये मैंने आपको इसे समझाने के लिए यहाँ पे पिक्चर लगाई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको बताना है द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए है किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर पर सेकेंड्स। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। आपकी एसआई यूनिट होती है स्पीड की, एंड ये आपकी वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जिसमें पानी उबलना स्टार्ट कर देगा, राइट। दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्लास 9। सो जल्दी से करते हैं इसका भी टाइमर स्टार्ट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होता है वो बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ना कमेंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो यहाँ पे आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस क्या, ठीक है। ओ नो, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ओके। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे एक बॉडी को हम मोशन में कब बोलेंगे, अगर वो उसकी शेप चेंज करे, या फिर अगर उसकी पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, या फिर आप यहाँ पे टाइम भी बोल सकते हो कि टाइम के साथ साथ में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो। ओ माय गॉड, ये क्यों मिट गया, देख गए होगे आई नो, है ना। आप एकदम चालाक बच्चे हो, देख जाते हो इतनी देर में, राइट। नेक्स्ट अगर उसका कलर चेंज हो या फिर उसका मास चेंज हो। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
है ना भाई, अगर उसकी सराउंडिंग्स है ना, या फिर उसका टाइम, मोशन, पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। अरे बाबा, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप देख सकते हो। आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, जब आइस मेल्ट करने लग जाती है पानी के अंदर। वाटर चेंजिंग इनटू स्टीम, भाई पानी चेंज हो रहा है स्टीम के अंदर। वाटर वेपर चेंजिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी है ना, जो वाटर वेपर्स होते हैं जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है। देखो एग्जाम्पल कुछ हमें दिया हुआ है फोटो में भी। कैम्फर चेंजिंग डायरेक्टली इनटू गैस। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चल जा भाई। सो इसका आंसर हो जाएगा जब वाटर वेपर चेंज होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना कमेंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, ठीक है। फिर हम जल्दी से वीडियो को एंड करेंगे। सो चलिए जल्दी इसका आंसर देखे जाइए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इन 1 यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, है ना। 1 यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं। वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, हिंट दिया मैंने आपको अभी अभी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीड, है ना। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सो अब हम करते हैं ख़त्म। सो आई होप आपने वीडियो को इन्जॉय किया होगा, ठीक है। अपने अपने कंसेप्ट देखे होंगे, आपको कितनी क्लियरिटी आई है या नहीं आई है, राइट। एंड आप सभी ने बहुत अच्छा किया है। अगर आपके स्कोर कम भी है तो भी मत सोचो कि यार नहीं नहीं, आप ये सोचो कि जितने आए हैं वो बहुत अच्छा स्कोर है। यू डिड अमेजिंग। एंड आप ऐसे ही हमेशा करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। एंड आई विश आप सभी सक्सेसफुल अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कमेंट में बताना आपके कितने स्कोर आए। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का था। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।